ये ट्रांसफार्मर में आग लगने से हो गया है। वही विकलांग बैठते थे रोड पे, जगह नहीं है बैठने का, और गिरने के बाद उनका मृत्यु हो गई है, उनकी मृत्यु हो गई है। और 4 आदमी घायल बहुत बुरी तरह से हैं, जिनको पीएमसीएच ले जाया गया। 4 आदमी घायल। कितने आदमी घायल हुए हैं? 4 आदमी घायल हुए हैं, और लोग का पता नहीं। 4 घायल हैं। हाँ, बाकी जो है से और लोग हल्का फुल्का जला हुआ है पूरा, जो कि पीएमसीएच अभी भेजा गया। करीब एक यहाँ हुआ है, 2 एक आदमी मरे हैं, एक आदमी का सीरियस है। भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे कोई बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि लगता है कि 80% से ज़्यादा जल चुके हैं, इसलिए बचने की संभावना बहुत कम है। ले तो गए हैं पुलिस पदाधिकारी का इलाज के लिए, देखिए क्या होता है। उनके साथ और वकील साहब जो घायल थे वो लोग भी गए हैं। जो अभी डेथ किए हैं उनको मुआवजा मिलेगा? अभी तो वकील साहब लोग आई है, सरकार बताएगी। शासन आएगा, प्रशासन आएगा तो इन लोग को मिलाएगा। शासन आराम से सर, आराम से। ये ट्रांसफार्मर में आग लगने से हो गया है। वही विकलांग बैठते थे रोड पे, जगह नहीं है बैठने का, और गिरने के बाद उनका मृत्यु हो गई है, उनकी मृत्यु हो गई है। ये ट्रांसफार्मर में आग लगने से हो गया है। वही जय, एक और बात कहना चाहते हैं। अभी हाल ही में शायद 13 मार्च की घटना है, पटना हाई कोर्ट में कोई विस्फोट वगैरह होकर उससे बहुत अफरा तफरी मच गया है। उसके बारे में सर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं जो देख रहा हूँ यहाँ बिहार में, जो भी अपने सिविल कोर्टर की स्थिति जो है, अधिवक्ताओं के सुरक्षा को लेके सभी डिपार्टमेंट ही एकदम अस्वस्थ ऐसे लगे हैं, सोए हुए हैं। उनके जीवन और उनके अधिकारों को लेके वो लोगों के अधिकारों की बात करते हैं, उनका जीवन ही संकट में है, चाहे उनकी सुरक्षा की बात हो। मैं देखता हूँ ऐसा कि पूरे बिहार में मैं ये प्रवृत्ति देख रहा हूँ कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेके ना लीगल इन्फोर्समेंट एजेंसी जो हैं, पुलिस हैं, वो ना उसको ध्यान में रखती है। आए दिन पुलिस और अधिवक्ताओं में क्लैश होते रहते हैं। साथ ही कोर्ट परिसर में जो घटना हुई है, जिसमें ट्रांसफार्मर फटा, जिसके कारण लगभग 7 से 8 लोग उसमें जख्मी हुए और एक अधिवक्ता की मृत्यु हो गई। ये बताइए कितना निंदनीय ये परिस्थिति, मतलब घटना है, दुर्घटना है कि कोर्ट परिसर में इसका खासा ध्यान रखा जाता है कि किसी भी तरह की ऐसी अप्रिय घटना ना घटे, जिससे समाज और न्याय को एक रास्ता देने वाले जज और एडवोकेट्स को कोई समस्या ना हो। लेकिन जिन एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे इसमें बिजली विभाग ही क्यों ना हो,
पहली बात कि ट्रांसफार्मर ऐसे जगह पे होना चाहिए जहाँ पे लोगों का आवागमन ना हो, इसकी व्यवस्था ट्रांसफार्मर और कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए। दूसरा, अगर ऐसी घटना हुई है तो इसमें क्या एक्शन हुआ अभी तक, बार काउंसिल ऑफ इंडिया किस तरीके से, बिहार स्टेट बार काउंसिल क्या एक्ट कर रहा है, इस पे बड़ा जोर देने की जरूरत है। हम जब आते हैं लॉ करके और जब हम अपने बार में इनरोलमेंट लेते हैं तो लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये हमें इनरोलमेंट फ़ी देने होते हैं। उसके बाद जब भी जिस कोर्ट में हमें प्रैक्टिस करना है वहाँ पे इनरोलमेंट कराना होता है, और ऐसे लाखों रुपए हम देते हैं बार को। उसके बाद हर रोज़ कोर्ट में जब हम कार्य करते हैं तो वेलफेयर और इसके नाम पे हम पैसे देते हैं जो हमारे वेलफेयर के लिए यूज होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक निंदनीय रवैया हमारे बिहार से, हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं मनन मिश्रा जी हैं, हमारे अपने बिहार स्टेट के अलग अलग पद पे सुशोभित करने वाले हमारे अधिवक्ता बंधु हैं, हमारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हमारे अधिवक्ता बंधु हैं जो अलग अलग पोस्ट को बार के सुशोभित करते हैं। लेकिन कहीं मेरा बड़ा अनुरोध होगा, मैं बहुत ही अंदर से मतलब बहुत ही बुरा महसूस कर रहा हूँ अधिवक्ताओं के लिए। मैं बार काउंसिल से अनुरोध करूँगा कि सभी बार काउंसिल के मेंबर्स मिलकर ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए आगे आएँ और जो दुर्घटना जिनके साथ हुआ है उनको बेहतर एक धनराशि मिले ताकि उनके परिवार और उनको सहयोग मिल सके। चलिए, बहुत अच्छा बात बोला सर ने कि ये कहीं ना कहीं सर क्या लगता है इसमें सरकार को हम दोषी ठहरा सकते हैं? देखिए, फेलियर तो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव, देखिए जिसकी जिम्मेदारी है, चाहे बिजली विभाग है उसकी जिम्मेदारी है, कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जिम्मेदारी है। ट्रांसफार्मर ऐसे जगह होना चाहिए जहाँ लोगों का आवागमन ना हो, पहला। दूसरा, इसकी हमेशा हर एरिया में जेई होते हैं जो चेक करते रहते हैं कि कहीं कहीं फॉल्ट ना हो ट्रांसफार्मर की स्थिति, तो कहीं ना कहीं उस जेई की भी फेलियर है। इन सब पे एक्शन होना चाहिए और कड़ा एक्शन होना चाहिए। इस पे तो 304 का मुकदमा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, मतलब जान से इन लोगों ने किया। देखिए, जान से नहीं भी किया तो मरे हैं ना, और इनके फेलियर से मरे हैं। 304 में 302 के पनिशमेंट से लेके 0 तक की पनिशमेंट है, तो मानव वध में आ जाएगा। हाँ, 304 में आए, 304 में देखिए कि कोर्ट की किस तरह का इनका गलती है, उसके अनुसार इनको सजा मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या सर, क्या आप उम्मीद जताते हैं इन? देखिए, मैं प्रयास करूंगा, अभी देख रहा हूँ आगे क्या फर्दर प्रोसीडिंग होती है। नहीं होगी तो मैं व्यक्तिगत रूप से इस केस को मैं देखूंगा। तो सर, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पटना हाई कोर्ट में जो बिजली का ट्रांसफार्मर फट गया, किसी न किसी का उसमें ज़रूर लापरवाही के वजह से, चाहे वो बिजली विभाग हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, सर का बात आप लोगों ने सुना। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। और जो बंधु भाई पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप कृपया कर इसे सब्सक्राइब कर मजबूती प्रदान करेंगे। फिर हम नए अपडेट के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें और ऐसे ही देखते रहें स्टैंड BPSC यूट्यूब चैनल।